यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। जैसे कि बात करें लेक्चर की, तो आपने देख लिया होगा कि 12th स्टैंडर्ड के लेक्चर नंबर 3 आ गए हैं। आज सेकंड लेक्चर तो हो गए थे, उसके अंदर हमने सीखा था कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते हैं, इज ऑल दैट हमने वो चीजें में वो लेक्चर में देखे थे। तो आप ये लेक्चर देखने से पहले आप क्या करो, फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर को देख लो, उसमें आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड जो आज का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है, 2 बीके के लिए है। और आज के लेक्चर में लाने वाला हूं सम, आपके टेक्स्ट बुक का पहला सम, और उस सम को मैं इतने डीप में कराऊंगा, इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको डाउट्स आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। उसके अंदर हम लोग आज के दिन जो बनाएंगे उसमें जनरल एंट्रीज करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, इज ऑल दैट आज के सम में हम लोग करने वाले हैं। तो आज का सम है आपके पेज बुक में, पेज नंबर में कितना दिया, टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर दिया 135 दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर। अगर आपको यहाँ पे क्लियरिटी नहीं दिखेगा तो आप अपना टेक्स्ट बुक भी प्रीफर कर सकते हैं। एंड मेरे साथ में आपको सॉल्यूशन करना है, तो उससे पहले आपको बुक और पेन निकालना है। प्लीज बुक और पेन निकाल लीजिए। एंड मैं जो आपको ट्रिक दूंगा, आपको ट्रिक को लिखना है, क्योंकि आप ट्रिक लिखेंगे तो आपको इजी में वो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलो, जैसे कि मैंने बात कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज आप मुझे इसके अंदर मैसेज कर सकते हो एंड पूछ सकते हो। ठीक है, तो बात करें क्वेश्चन की, तो सर ने क्वेश्चन लाया है आपके लिए। तो क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों, देखो ये आपके टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ है, आप उधर भी प्रेफर कर सकते हो। द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर्ड प्रॉफिट इक्वली। प्रॉफिट क्या कर रहा है, वो इक्वली कर रहा है। प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं, मतलब कि उनका इक्वली कर लो तो सबको दोनों को 1/1 मिलेगा, इक्वल प्रॉफिट मिलेगा 1/1। दोनों को प्रॉफिट कितना मिलेगा, इक्वल मिलेगा, मतलब 1:1। दो में से एक इनको, दो में से एक इनको, मतलब क्या हो गया, इक्वल रेशियो हो गया। ठीक है, देन क्या बोल रहा है, बैलेंस शीट 31 मार्च। अबे बैलेंस शीट 31 मार्च का दिया, बट आप बनाओगे बैलेंस शीट तो आप कब का बनाओगे, आप 1 अप्रैल का बनाओगे, क्योंकि आप एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे हो, आप पार्टनर को अपने फर्म में ला रहे हो। तो उससे पहले आप क्या करोगे, बिजनेस को टैली कर लोगे, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपस में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, फिर आप नया बिजनेस चालू करोगे, नए पार्टनर्स को ऐड करके आप सिस्टमैटिक फिर बिजनेस करोगे। तो उसके पहले आपके बिजनेस में जो भी हुआ उसका रिवैल्यूएशन करोगे। रिवैल्यूएशन करने से जो भी आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको पहले आप अपने दोनों ओल्ड पार्टनर्स में शेयरिंग करेंगे। जो आपके ओल्ड पार्टनर्स है सुजाता एंड पूर्णिमा, वो पूरे रिवैल्यूएशन करके पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को अपने अंदर ले लेंगे, वो आपस में कंट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके बाद नया बिजनेस सेटअप होगा, तो उसमें 3 पार्टनर्स आके फिर बिजनेस को आगे आगे ग्रो करेंगे। तो पहले जब न्यू पार्टनर्स एडमिट होने के पहले क्या होता है, न्यू पार्टनर एडमिट होने से पहले क्या होता है, उसके सिस्टमेटिक आज हम देखने वाले हैं। और न्यू पार्टनर्स किस तरीके से ऐड होता है, उसके एंट्रीज कैसे होते, वो आज के सम में हम लोग देखने वाले। तो आपसे एक ही निवेदन है कि प्लीज आप वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपने स्किप कर दिया तो आप चीजें भूल जाओगे। तो आपको वीडियो कंटिन्यू देखना विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि फर्स्ट सम है तो बहुत डीप में समझाऊंगा। जो चीजें एक्स्ट्रा है उसको भी मैं आपको इसमें समझाऊंगा, जो आपको कोई नहीं समझाएगा, आपके स्कूल्स में आपके टीचर तक नहीं समझाएंगे। तो इसके अंदर मैं पूरा एक्स्ट्रा चीजें लाया हूं, जितने मेरे पास इंफॉर्मेशन, जितना नॉलेज है मैं पूरा आपको देने की कोशिश करूंगा। तो इस सम को आपको स्किप नहीं करना है, आपको वन बाय मतलब एक चीजें देखना है, मैं क्या क्या ट्रिक दूंगा, क्या क्या एग्जाम्पल दूंगा, आपको वो चीजें देखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले क्या बोला है, 31 मार्च का बैलेंस शीट दिया है, आप बनाएंगे, कब का बनाएंगे, आप ओपनिंग का बनाएंगे, 1 अप्रैल 2018 का बनाएंगे आप। ठीक है, तो सिंपल है। अब इसमें बनाने के लिए आप बोलेंगे ना सर कि अब इसको बनाना है तो इसके लिए हमें कौन कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो बच्चों ये लो मैंने आपके लिए ला दिया, लिख लो। आपको बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस एंड एडजस्टमेंट अकाउंट। ये दोनों अकाउंट सेम है, या आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ या प्रॉफिट और लॉस बनाओ, ये दोनों क्या है, सेम है। दोनों में से आपको एक बनाना है। ठीक है, ये कंपलसरी बनाना है आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये आपको कंपलसरी बनाने का है। बैलेंस शीट कंपलसरी बनाने का है। और कैश और बैंक अकाउंट अगर ये चाहो तो आप बना सकते हो, वरना आप वर्किंग नोट में भी इसको कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मेरा पहला सम है, मैं चाहता हूं कि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, इसके लिए मैं इसको बनाऊंगा। एंड द गुडविल ये भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं चाहोगे तो कोई इश्यू नहीं है। बट मैं आपको इसलिए बना रहा हूं कि आपके जो डाउट्स है वो इजीली क्लियर हो जाए और कैसे करते हैं वो आपको समझ जाए। फर्स्ट सम है ना, डीप में जाना पड़ेगा ना बच्चों। चलो, तो ये चीजें बनने वाली है, तो प्लीज इसके स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग नोट डाउन कर लो। चलो,
अब सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया था कि कुछ भी करने से पहले आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या गुडविल बोला है, गुडविल भी बिजनेस के अंदर आया है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, इधर क्वेश्चन पे आ जाओ। गुडविल आया है, यहाँ पे गुडविल आया है, तो आपको कौन सा रेशो निकालना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस रेशो भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशो। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, बैलेंस ऑफ वन निकालेंगे, क्योंकि बैलेंस ऑफ वन निकलेगा तभी आपका न्यू रेशो निकलेगा। एग्जांपल, चलो बैलेंस ऑफ वन का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आई होप कि आपने भी लिख लिया होगा। तो सिंपल है, वन माइनस, अब शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है बच्चों, देखो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/5। कितना है बच्चों, 1/5। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख दूंगा 1/5। अब मैं आपको बता दिया कि नीचे का आपको बेस क्या करना है, सेम करना है, इक्वल करना है। तो अब इक्वल करने के लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, 1 × 5 करना पड़ेगा। अब जब मैंने 1 × 5 इधर किया तो मुझे ऊपर भी कितना करना पड़ेगा, 1 × 5 करना पड़ेगा ना बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे भी 1 × 5 कर लूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 5/5 माइनस 1/5। तो यहाँ पे 5 में से 1 गया, कितना हुआ, 4। अब 5 का 5 सेम है, तो मैं क्या करूंगा, एक नंबर ले लूंगा, दोनों में से एक कट जाएगा, एक बचेगा, ले लूंगा 5। मतलब मेरा बैलेंस ऑफ वन कितना निकला, 4/5। मेरा बैलेंस ऑफ वन कितना निकला, 4/5। अंडरस्टैंड कैसे मैंने निकाला था, सिंपल है। अब क्या करना है, आपको न्यू रेशो निकालना है। तो न्यू रेशो निकालने से पहले आपको किसका रेशो निकालना पड़ेगा, पहले आपके पार्टनर्स कौन है, देखो सुजाता एंड पूर्णिमा। तो पहले आपको सुजाता का निकालना पड़ेगा, श्योर बच्चों। तो मैंने यहां पे लिख दिया सुजाता, न्यू रेशो निकालना है। सुजाता का ओल्ड रेशो कितना था, मैंने आपको बोल दिया था कि सुजाता का ओल्ड रेशो क्या है, इक्वल है। इक्वल बोले तो 1/1 दोनों को है, 1 एक हिस्सा दोनों को है, और एक और एक कितना हुआ, 2। 2 में से एक हिस्सा इसको, 2 में से एक हिस्सा उसको, मतलब इक्वल है। सिंपल हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। चलो 2 हिस्सा था, 2 में से कितना भी हिस्सा मिला, सुजाता को भी एक मिलेगा और पूर्णिमा को भी एक मिलेगा। पूर्णिमा को भी कितना मिलेगा, एक मिलेगा, 2 में से, मतलब बराबर 2 हिस्सा था, दोनों में से इक्वल इक्वल दिया, एक एक दोनों को दे दिया। अब क्या करना है, इनटू बैलेंस ऑफ वन कितना आया, 4/5। 4/5। तो क्या करना है आपको, 2 5 10 हो गया, 1 × 4 4 हो गया। अंडरस्टैंड बच्चों। अब सेम इसको भी वही करना है, 1 × 2 इनसे बैलेंस ऑफ वन करना। बैलेंस ऑफ वन कितना था मेरा, 4/5। 1 4 4 और 2 5 10। अंडरस्टैंड बच्चों। अब ये यहां पे हो गया आपका। अब 10 में से 4 हिस्सा किसको मिला, सुजाता को मिला, और 10 में से 4 हिस्सा किसको मिला, पूर्णिमा को मिला। कितना हो गया, 8। बचा कितना, 2। अब 2 किसको मिलेगा, न्यू पार्टनर को मिलेगा। ये जो 2 रेशो है वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर्स के लिए क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो बचा हुआ 2 है वो किसको मिलेगा, न्यू पार्टनर्स को मिलेगा। तो न्यू पार्टनर्स कौन है, अपर्णा है। तो मैं लिख दूंगा अपर्णा। पूरा कितना हिस्सा 10 था, 10 में से 8, 4 और 4 8 दे दिया है, बचा कितना, 2। तो मैंने लिख दिया 2। मतलब मुझे यहाँ पे रेशो मिल चुका है। तो रेशो क्या है, देखो 4/4/2। 4 4 हिस्सा मिलेगा सुजाता को, 4 हिस्सा मिलेगा पूर्णिमा को, 2 हिस्सा मिलेगा आपके न्यू पार्टनर्स को, मतलब अपर्णा को। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या गुडविल बोला है, तो गुडविल बटेगा। तो गुडविल कौन से रेशो में बटेगा, गुडविल सेक्रीफाइस रेशो में बटेगा। अंडरस्टैंड। तो सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला है हमारे पास, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब ओल्ड रेशो कितना था, सुजाता का निकालेंगे पहले। सुजाता का निकालेंगे, ओल्ड रेशो कितना था, 1/2 माइनस न्यू रेशो कितना है, 4/10। 1 में से 4 गया, कितना हो गया, 3 हो गया। अंडरस्टैंड बच्चों, सिंपल। 10 में से 2 गया, कितना हो गया, 8 हो गया। अंडरस्टैंड बच्चों। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो निकालना था आपको, निकालो फटाफट, कैलकुलेशन करेंगे आप लोग। चलो करेंगे कैलकुलेशन।
मैंने आपको ऑलवेज बोल दिया कि आपको कुछ भी करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जो नीचे का बेस है उसको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं करूंगा, अब नीचे का बेस करना है तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 5 ले लूंगा, यहाँ पे 10 है तो ठीक है, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। अगर मुझे नीचे के तो मुझे ऊपर भी कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। तो मैं क्या ले लूंगा, 1 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 2 5 जा 10 माइनस 4 अपॉन 10। तो कितना आएगा बच्चों, 1 अपॉन 10। अंडरस्टैंड बच्चों, कितना आएगा, 1 अपॉन 10। समझा, ठीक है। फिर किसका निकालेंगे आप लोग, पूर्णिमा का निकालेंगे, पूर्णिमा। चलो अब सेम इनका भी निकालना है। ओल्ड रेशो कितना था, सेम था, उनका 1.2 था। हमारा न्यू रेशो कितना है, इनका 4.10 है। सेम वही करना है, 1 इंटू 5 2 इंटू 5 माइनस 4/10। ठीक है, अब सिंपल है, यहां पे भी वही हो जाएगा, 5 माइनस 4 अपॉन 10 अपॉन 10। कितना हो गया, 5 में से 4 क्या हुआ, मतलब 1 अपॉन 10। मतलब रेशो कितना आएगा दोनों का मिला के, रेशो आएगा अपर्णा का कितना आ जाएगा, 1, इनका भी 1। तो दोनों का रेशो कितना आ जाएगा, 1:1। अंडरस्टैंड बच्चों, सेक्रीफाइस किस तरह निकलता है, सुजाता का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब न्यू रेशो में बेस में 10 दिया है, तो आपको पता है कि 10 आपको क्या करना है, बरोबर करना है दोनों तरफ। तो दोनों तरफ 10 करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 5 करूंगा। नीचे अगर मैंने 5 किया तो ऊपर ही 5 करना पड़ेगा, 1 इंटू 5 ले लूंगा ऊपर भी। तो क्या आ जाएगा आपका, 1 इंटू 5 किया तो 5 आ जाएगा, 2 5 10। मतलब दोनों का बेस हो गया, 5 में से 4 गया 1, 10 का 10। अंडरस्टैंड बच्चों, क्लियर हो रहा है, लॉजिक समझ रहा है, ठीक है। फिर सेम पूर्णिमा का भी वही सही था, न्यू रेशो ले लिया, माइनस क्या था, ओल्ड माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो था उनका 1.2 माइनस और न्यू रेशो 4.10। सिंपल। अब क्या था बच्चों, जब 4/10 था तो नीचे का आपको क्या करना है, सेम करना है। सेम करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, 2 इंटू 5 10। अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर ही मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 5। तो कितना आ गया बच्चों, 5 अपॉन 10। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 10। तो हमारे जो रेशियो थे हम लोग ने वो निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो पोस्टिंग करने से पहले चलो आ जाओ पोस्टिंग पे, क्वेश्चन पे आ जाओ। कैपिटल कहां जाएगा आपके, ऑलवेज लाइबिलिटी में जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दिया लाइबिलिटी, ठीक है। क्रेडिटर्स कहां जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, मैं लिख दिया लाइबिलिटी। सॉरी, ये जो कैपिटल है वो कहां जाएगा पता है क्या आपके, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाया ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बनाया ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीसी लिख दिया, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर्स कहां जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कहां जाएगा, असेट्स में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी कहां जाएगा, असेट्स में जाएगा। फर्नीचर असेट्स में जाएगा। सन्ड्री डेटर्स असेट में जाएगा। स्टॉक असेट्स में जाएगा। कैश कहां जाएगा, कैश जाता है असेट में, बट हम लोग ने यहाँ पे क्या बनाया है, कैश का अकाउंट बनाया है। तो ये कैश कौन सा है, ये कैश मेरा ब्रॉड डाउन है, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि कैश अपन ब्रॉड डाउन किसको बोलते हैं। अब हम लोग कब का बनाएंगे, बैलेंस शीट हम लोग जो बना रहे वो 1 अप्रैल का बना रहे। बैलेंस शीट जो बना रहे हम लोग वो क्या बना रहे, 1 अप्रैल का बना रहे। तो ये मेरा कौन सा कैश है, मेरा कैश ब्रॉड डाउन है। ये मेरा कैश क्या है, ब्रॉड डाउन है, ठीक है। तो ये ब्रॉड डाउन कौन से अकाउंट में जाएगा, ये आपकी कैश के अकाउंट में जाएगा। अंडरस्टैंड, श्योर। चलो अब क्या बोला, गुडविल इज वैल्यूड 2 लाख। अब गुडविल का वैल्यू आपके फर्म का कितना है, 2 लाख। आपके फर्म में गुडविल का वैल्यू है 2 लाख। अपर्णा इज टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो अपर्णा ने आपके बिजनेस में गुडविल लाया, किस बेसिस पे लाया, अपने शेयरिंग पे लाया। तो उनका शेयरिंग कितना है, 1/4। तो आपको यहाँ पे निकाल कर दिखाता हूं मैं आपको, रुको मैंने कलर चेंज किया। चलो क्या है, 2 लाख है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लाख इंटू, अब उनका रेशियो कितना था, 1/4। तो मैं क्या करूंगा, 1/5। ये रेशियो में वो लेके आ गए। तो ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 5 4 20। तो क्या होगा, 5 4 जा 20। मतलब कितना हो गया यहाँ पे, 40,000। तो कितने का गुडविल लाई, अपर्णा ने कितने का गुडविल लाया, अपर्णा ने अपने शेयरिंग के हिसाब से 40,000 के गुडविल आपके फर्म में लाया। अंडरस्टैंड बच्चों, जो न्यू पार्टनर्स एडमिट हुआ
तो आपके गुडविल आपके बिजनेस में कितना था, 2 लाख का गुडविल था आपके फर्म का। उसमें से अपने जो न्यू पार्टनर्स आपके बिजनेस में एडमिट हुई अपर्णा, उसने क्या किया, अपने रेशो के हिसाब से गुडविल लाया, तो उनका रेशो था 1/5। तो 2 लाख से मैंने 1/5 निकाला, कितना है 40,000, मतलब कितने गुडविल लाया, 40,000 गुडविल लेके आए। अपर्णा इज टू ब्रिंग। अभी सपोज अगर आपने किसी पार्टनर्स को आपके बिजनेस के अंदर एडमिशन दिया है तो आप फ्री में दोगे क्या, नहीं दोगे। आपको आपके बिजनेस का क्या एसेट बढ़ाना है, तो नया पार्टनर्स आएगा तो क्या करेगा, कैपिटल लेके आएगा। तो अपर्णा बिजनेस में एडमिट हुई तो क्या लेके आई, कैपिटल लेके आई। अंडरस्टैंड बच्चों। फिर क्या बोला, ए प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, आरडीडी, और ये ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। कहां से होता है, सन्ड्री डेटर्स में से लेस होता है। तो सन्ड्री डेटर्स में स्टार कर दूं, क्योंकि इसका अमाउंट हमें इनर कॉलम में लिखना है एंड 3 लाइन छोड़ना है एडजस्टमेंट करने के लिए। अंडरस्टैंड बच्चों, क्लियर हो रहा है, लॉजिक समझ रहा है, ठीक है। चलो फिर क्या बोले, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड 80,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितना था, 60 था, अभी कितना हो गया, 80 हो गया। मतलब क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या बोलते हैं, उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। जब मैंने आपको सिखाया था, फर्स्ट लेक्चर में भी सिखाया था, फर्स्ट चैप्टर में भी, कि अगर कम होगा तो डेप्रिसिएशन और बढ़ेगा तो क्या होगा, एप्रिसिएशन। तो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, तो मैं इसको स्टार कर दूं कि मैं इसको अंदर में लिखना है, 3 लाइन छोड़ना है, ठीक है। फिर क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। फिर क्या बोला, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड टू बी रिड्यूस। अब 20% क्या रिड्यूस हो रहा है, मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम हो रहा है, इस पर आपको स्टार करना है, स्टार कर लो पहले। चलो फिर क्या है, प्लांट एंड मशीनरी को मैं क्या रिड्यूस कर लिया, स्टॉक कर लिया, कि इसको अंदर में लिखना है, ठीक है। स्टॉक सब तो सब हो गए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे सबसे पहले। तो लिख लो, एंट्रीज करने से पहले क्या करना है, आपको आना है एंट्रीज करने के लिए पहले, सबसे पहले क्या करना है, जनरल एंट्रीज बाद में करेंगे, सबसे पहले एंट्रीज करना है। तो ये क्या है, पार्टनर आपका कौन सा रेवोल्यूशन अकाउंट मैंने बनाया। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो सिंपल है, क्या करना है मैं बताता हूं आपको। ये आपका इन द बुक्स ऑफ सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा, हम लोग जनरल एंट्रीज के लिए हम लोग का फॉर्मेट ऐसा रहता है, डेट रहता है, पार्टिकुलर्स रहता है, लेजर फोल्डर रहता है, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये हमारा हो गया, ये मेरा सेकंड पेज है आपके जनरल एंट्रीज का, ठीक है। फिर क्या बनाया मैंने, पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया मैंने। अंडरस्टैंड बच्चों, सिंपल। फिर क्या बनाया मैंने, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाया मैंने बच्चों, अंडरस्टैंड। सपोज फिर क्या बनाया मैंने, बैलेंस शीट बनाया 1 अप्रैल 2018 का। मैंने आपको बता दें कि बैलेंस शीट आपको बनाना है 1 अप्रैल 2018 का, अंडरस्टैंड बच्चों। फिर क्या बनाया मैंने, कैश अकाउंट बनाया। फिर मैंने क्या बनाया, गुडविल अकाउंट बनाया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और बनाओ फटाफट। लिया, चलो। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोग ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो ड्रॉ आप लोग ने कर लिया होगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले किसकी एंट्रीज करेंगे, आप लोग कैपिटल्स की एंट्रीज करेंगे। अब कैपिटल्स आया तो कैपिटल कहां जाएगा, आपके कैपिटल्स अकाउंट में जाएगा। तो पहले आ जाओ आप लोग कैपिटल्स अकाउंट में आ जाओ। चलो अब हम लोग आ गए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ गए। अब पार्टनर्स ने पैसा लाया तो ऑलवेज कहां जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। अब देखो मैंने आपको बोला बिजनेस को लेना है तो यहां पे, देना है तो यहां पे, देना है तो यहां पे। अब पार्टनर कैपिटल आ रहा तो कहां जाएगा, बिजनेस में। अगर पार्टनर्स कैपिटल दे रहे हो तो कल का ले भी सकते हैं ना बच्चों। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय। चलो मैं यहाँ पे 1 2 3 पेन यूज कर रहा हूं, अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं क्योंकि आपको समझने के लिए। बट आपको एग्जाम में एक ही पेन यूज करना है, 2 पेन यूज करना है क्या, नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बाय। नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा ना ये वाला। चलो हम लोग चेंज करते कलर, जो आपको दिखेगा हम लोग वो लेंगे, ब्राइट कलर लेंगे, ठीक है। चलो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आपको यहां पे क्या करना है, बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना है। कहां करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो सिंपल है, आपको देखना है, क्वेश्चन में देखना है कि कितना कैपिटल्स आया है आपके पास। देखो 1 लाख है, 1,40,000 दोनों पार्टनर्स का आया है, ओल्ड पार्टनर्स का आया है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग, रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन कर रहे हैं आप लोग। तो दोनों पार्टनर कितना है, 1 लाख एंड 140 आया है। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे जाके आपको मेंशन करना है
सुजाता का कितना आया था 1 लाख, तो मैंने लिख दिया 1 लाख। पूर्णिमा का था 1,40,000, तो मैंने लिख दिया 1,40,000। अंडरस्टैंड बच्चों, क्वेश्चन में देख लो आप लोग, 1,40,000 हो गया। फिर क्या बोला है, क्रेडिटर्स बोला है ना उसके बाद, देखो फिर क्या बोला है, क्रेडिट्स कहां जाएगा, लाइबिलिटी, बिल्स पेबल कहां जाएगा, लाइबिलिटी। तो आप लोग लाइबिलिटी में आ जाओ, बैलेंस शीट में आ जाओ। मेरा बैलेंस शीट आ गया, ये बैलेंस शीट। तो मैंने कुछ जगह छोड़ दिया कैपिटल के लिए, उसके बाद आपको क्या लिखने का है, बिल्स क्रेडिटर्स। कितना बोला है क्रेडिटर्स बच्चों, देखो यहाँ पे 34,000 बोला है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 34,000। फिर कितना बोला है, बिल्स पेबल कितना बोला है, 26,000। मैं यहाँ पे लिखा बिल्स पेबल 26,000। अंडरस्टैंड बच्चों, ये आपका हो गया। आप क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग बोला है, ठीक है। तो मेरा लैंड बिल्डिंग कहां जाएगा, असर पे जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग। अब इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है बच्चों, तो मैं इसका इनर कॉलम में इसका अमाउंट लिख दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है, तो मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दिया। उसके बाद क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या बोला, देखो प्लांट एंड मशीनरी बोला है, तो आपको क्या लिखना है, प्लांट एंड मशीनरी। अब इसके ऊपर भी क्या बच्चों एडजस्टमेंट है, इसका अमाउंट कितना है, 70,000 है, 70,000। तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा भाई, इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है मेरा। चलो फिर क्या बोला है, देखो प्लांट एंड मशीनरी के बाद क्या बोला है, फर्नीचर बोला है। अब फर्नीचर के ऊपर क्या एडजस्टमेंट है क्या बच्चों, नहीं है, तो इसका अमाउंट कहां लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे। फर्नीचर कितना बोला है बच्चों, देखो फर्नीचर कितना बोला है, देखो कितना बोला है, 24,000 बोला है फर्नीचर, ठीक है। चलो फर्नीचर कितना बोला, 24। एडजस्टमेंट नहीं है तो कहां लेंगे, बाहर एक कॉलम में ले लेंगे। अंडरस्टैंड बच्चों। फिर फर्नीचर के बाद क्या दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स 26,000, तो मैं क्या लिखूंगा, सन्ड्री डेटर्स 20। इसका एडजस्टमेंट है तो मैं कहां लिखूंगा, इनर कॉलम में लिखूंगा। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो इनर कॉलम में मैंने 26,000 लिख दिया। अब क्या बोला है, सन्ड्री डेटर्स के बाद क्या बोला, स्टॉक बोला है, कितना बोला, 40,000 बोला है स्टॉक। मैं यहाँ पे लिखा स्टॉक। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा 40,000। अंडरस्टैंड बच्चों, समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पे भर गया है तो मैं क्या करूंगा, एक नया स्लाइड बना लूंगा बैलेंस शीट के लिए, क्योंकि ये चीजें भर गई है तो मैं एक न्यू स्लाइड बना लिया भाई बैलेंस शीट के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको तो एक ही पेज में हो जाएगा, बट मुझे क्या यहाँ पे डबल स्लाइड लग रहा है तो मैं 2 स्लाइड ले रहा हूँ। बट आपको क्या करना है, एक ही पेज पे कर लेना है, क्योंकि आपको एक पेज पे इजीली वो चीजें आ जाएगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, स्टॉक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया है, कैश दिया है। अब मैंने आपको बोला कि कैश मतलब भाई हम लोगों ने कैश अकाउंट बनाया है, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या बनाया है, कैश अकाउंट बनाया है बच्चों, ये देखो कैश अकाउंट मैंने यहां बना दिया है। अब कैश अकाउंट ऑलवेज कहां आता है, डेबिट साइड आता है बच्चों। अब डेबिट साइड अगर आपका कैश अकाउंट आ रहा है तो आप कहां पे लिखोगे उसको, डेबिट साइड में लिखोगे। सिंपल है, कैश आ रहा है तो आप, कैश हमेशा क्या होता है, असेट्स होता है, तो कहां पे आएगा, डेबिट साइड आएगा आपके कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट में आ गया, मैं क्या लिखूंगा, डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस डेबिट में आता तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। कितना आया, कैश कितना बोला है बच्चों, देखो कैश कितना बोला है, कैश कितना बोला टेक्स्ट बुक में, देखो 80,000 बोला है, तो मैं लिख लूंगा 80,000 कैश में आया, तो मैं अपने कैश अकाउंट में नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके जितने भी थे वो चीजें देखो, जितने आपके थे मैंने पोस्टिंग करवा दिया है, पोस्टिंग आपने सब कर लिया। अभी क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट करना है। अब एडजस्टमेंट कैसे करना मैं आपको समझाता हूं। अब जो आप क्या था, जो आपके पहले के जो प्रॉपर्टीज थे उसके आपने पोस्टिंग करके रिवैल्यूएशन कर रहे हो। अब पार्टनर्स क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है। अब जब पार्टनर्स एडमिट हो रहा है वहां से आपके एंट्रीज चालू होंगे, वहां से जनरल एंट्रीज आपका होना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या बोला है, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख।
अपर्णा इज टू ब्रिंग ये शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब 2 लाख रुपया था आपके वैल्यू का गुडविल, बट अपर्णा ने कितना लाया, 40,000 लाया। तो गुडविल अपन बाद में करते, पहले आपको क्या करना है, ये वाला करना। अपर्णा इज टू बी ब्रिंग इन 1 लाख एज कैपिटल। अब अपर्णा क्या लेके आ रही है, कैपिटल लेके आ रही है। आपके बिजनेस में क्या ला रही है, कैपिटल ला रही है। तो कहां पे जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। चलो, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आया, मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखूंगा, बाय कैपिटल अकाउंट। बाय कैपिटल अकाउंट लिखेंगे तो भी चलेगा आप लोग, एंड बाय बैलेंस ब्रोक डाउन लिखेंगे तो भी चलेगा, कि अपने कैश में लाया वो भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलो अब किसमें लाया उन्होंने, कैपिटल लाया। अब किसमें लाया देखना है पहले आपको। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। आगे क्वेश्चन पे क्या बोला है, अपर्णा इज ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल, मतलब 1 लाख लेके आया। अब 1 लाख लेके आए, किसमें लाए, कैपिटल में लेके आए, कैश में लेके आए। चलो आप कैपिटल अकाउंट में आ गए, तो आपको यहां क्या लिखना है, सिंपल लॉजिक में लिखना है बाय कैश और बैंक अकाउंट। कितना आया था, 1 लाख। अब कौन लाया था, अपर्णा लाई थी। तो मैं अपर्णा में क्या करूंगा, इसके एंट्रीज कर दूंगा। बाकी में करना है क्या, नहीं करना है, एंट्रीज कर दिया मैंने। अब सिंपल है, अब उसके मैंने 1 लाख के एंट्रीज तो कर दिया। अब क्या करना है आपको, इसके वो बनाने का, क्या बनाने का है आपको, जर्नल एंट्रीज करना है बच्चों। तो जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे आप लोग, सिंपल, डेट दिया है, अब 1 अप्रैल का लिखना है, तो पहले लिखना है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल मैंने लिख दिया। अब क्या क्या आ रहा है आपके पास से, कैश आ रहा है ना बच्चों, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू, अब कहां से आ रहा है, आपके पार्टनर से आ रहा है। किसके पास से आ रहा है, अपर्णा के पास से आ रहा है। तो लिखना है टू अपर्णा कैपिटल्स, अपर्णा कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों, अब सिंपल है, लिख दिया आपने। अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है, नरेशन लिखना है। क्या लिखना है, नरेशन, मतलब कि कहां से पैसा आ रहा है आपको वो एग्जामिनर को बताना है। नरेशन आप कुछ भी लिख सकते हो आपके मन से, जो आपको ठीक लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं लिख के दिखाता हूं कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, देखो, बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। क्या लिखूंगा मैं, सिंपल क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे बीइंग, नरेशन के लिए आपको हमेशा बीइंग यूज करना है। बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, नरेशन लिख दिया। अब डेबिट कितना हुआ है, अमाउंट 1 लाख हुआ है, 1 लाख आया है। क्रेडिट कितना हुआ है, 1 लाख। दोनों जगह मैंने क्या लिखा है, अमाउंट लिख दिया। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब क्या बोला, क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। क्वेश्चन पे आ गया मैं वापस। अब गुडविल बोला है। अब गुडविल कितना आया है बच्चों, 40,000 रुपए निकालना। 2 लाख आपके फर्म का वो है, 2 लाख का है आपके फर्म का, 2 लाख रुपया वो है फर्म का। पूरा गुडविल कितना है, 2 लाख है। अब 2 लाख में से जो अपर्णा लाया वो अपने शेयर के हिसाब से लाया, उनका शेयरिंग क्या था, 1/5। तो मैंने यहीं पे निकाल दिया, 2 लाख इंटू 1/5, तो कितना है, 40,000 आया। अब गुडविल है, तो मैं गुडविल अकाउंट मैंने बनाया है, तो मैं क्या करूंगा, आपके गुडविल अकाउंट में इसको लिखूंगा। तो मैं आया गुडविल अकाउंट में, आ जाऊंगा फटाफट, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट में आ गया मैं। अब गुडविल अकाउंट में पैसा आया है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, अगर आपके गुडविल अकाउंट में पैसा आ रहा है तो आप कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड पे लिखोगे। क्या लिखोगे, बाय गुडविल अकाउंट। कितना, 40,000 हो गया। अंडरस्टैंड। अब 40,000 तो आया। अब गुडविल किसका होता है, अब जो गुडविल आया वो गुडविल किसका होता है, गुडविल आपके पार्टनर्स का होता है। तो हम लोग बाद में करेंगे 1 बाय 1, कैसे करें बताऊंगा। अब गुडविल आया, अब उसका आपको क्या करना है, जनरल एंट्रीज करना है। तो जनरल एंट्रीज के लिए आप लोगों को क्या जनरल एंट्रीज में आना पड़ेगा। चलो जनरल एंट्रीज में मैं आ गया। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जनरल एंट्रीज करना है बच्चों, सिंपल है।
तो आपको पहले डेट डालना है, डेट सेम आएगा, 1 अप्रैल को हो रहा है सब चीजें, मैं लिख दिया 1 अप्रैल लिख दिया, ठीक है। फिर क्या लिखने का आपको, अब गुडविल आ रहा है, कौन से वे में आ रहा है, कैश अकाउंट में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब कहां से आ रहा है, टू कहां से आ रहा है, गुडविल से आ रहा है ना बच्चों, तो मैं लिखूंगा गुडविल अकाउंट। चल समझ में आ रहा है। अब गुडविल आ रहा है तो क्या हो गया, अब एक बार नरेशन लिख के मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। बिंग, पहले बिंग यूज करना है, बिंग। अब क्या करना है, बिंग में लिख दिया, अब क्या चीजें यहां पे क्या रही है वो लिखने का आपको, बिंग शेयर ऑफ गुडविल, बिंग शेयर ऑफ गुडविल बिंग ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स, ठीक है। मैंने लिख दिया ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स इन कैश। अब गुडविल अगर आपकी बिजनेस में आपको पार्टनर्स ला रहा है तो किस वे में ला रहा है, कैश के वे में ला रहा है, कैश अकाउंट में ला रहा है गुडविल। अब अपने बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कहां से आ रहा है, गुडविल से आ रहा है। अब कैश कितना आ रहा है, 40,000 से कैश आ रहा है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 40,000। अब गुडविल कहां से आ रहा है, गुडविल से आ रहा है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 40,000, हो गया मेरा जनरल एंट्री। अब क्या हुआ, बिंग शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स इन कैश, मतलब कि जो गुडविल का शेयर था वो गुडविल ला रहा है, किसमें ला रहा है, आपके शेयर में ला रहा है, अपने शेयर में ला रहा है, अपने शेयर में गुडविल ला रहा है बिजनेस में कैश में। तो मैंने नरेशन में वो लिख दिया, नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको ठीक लगे, इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन में आना है, चलो फिर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, ए प्रोविजन ऑफ 110% इज टू बी क्रेडिटेड एज सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स में कितना 10% निकालने का है, तो आप सन्ड्री डेटर्स कहां जाता है, आपके असेट्स में जाता है, तो आपको बैलेंस शीट में आना है बच्चों। बैलेंस शीट में आया मैं, अब बैलेंस शीट में क्या बोला, डेटर्स के ऊपर बोला है, तो क्या बोला, लेस आरडीडी एट द रेट 10%। कितना बोला, आरडीडी 10% बोला, देखो क्वेश्चन में देख लो, आरडीडी कितना बोला है, 10%, 10% बोला है। अब आपको यहाँ पे 10% निकालना है, तो 26,000 में से अगर आप 10% करेंगे तो कितना आएगा, 2,600 रुपए आएगा। अब 26,000 में 2,600 लेस कर दो, कैलकुलेशन करेंगे फटाफट, 26,000 माइनस 2,600 कितना आ गया, 23,400, 23,400। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो प्रॉपर्टी है, जो भी आपके पास क्या हो रहा है, आपका आरडी मतलब क्या, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो कहां जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ना बच्चों। तो नुकसान हो रहा है तो कहां जाएगा, आपके डेबिट साइड जाएगा। अगर नुकसान हो रहा है तो आपके कहां जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाओ फटाक से, मैंने यहाँ पे बना दिया, देखो बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो मैं लिखा है इन द बुक्स ऑफ अपना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आप ये बोलो यार, रेगुलेशन अकाउंट बोलो, दोनों सेम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी यही होता है यार, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडजस्टमेंट अकाउंट भी यही होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, टू, यहाँ पे आपको टू यूज करना है, यहाँ पे आपको बाय यूज करना है, डेबिट साइड ऑलवेज आपको टू यूज करना है। टू आरडीडी कितना था मेरा, आरडीडी कितना आया था, 2,600, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2,600 रुपए लिख दूंगा। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो फिर क्वेश्चन पे आना है वापस आपको, चलो क्या बोला है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग। अभी क्या हुआ, देखो सिंपल एक मिनट, आप लोग जनरल एंट्रीज नहीं कर रहे, जनरल एंट्रीज करना पड़ेगा ना अपने को, जनरल एंट्रीज भी करना पड़ेगा ना अपने साथ साथ। तो पहले जनरल एंट्रीज में आ जाओ, अपना जनरल एंट्रीज बाकी है ना एक, चलो ये तो यहां तक हो गया। अब तीसरा जनरल एंट्रीज क्या होगा बताओ मेरे को, तीसरा जनरल एंट्रीज क्या होगा मुझे बताओ। पहले डेट लिखना है आपको, 1 अप्रैल। अभी जो गुडविल आपके बिजनेस में आया है, जो गुडविल आपके बिजनेस में, वो गुडविल कौन लेगा, वो गुडविल आपके ओल्ड पार्टनर्स लेंगे। बिकॉज अगर आपके बिजनेस में कोई नया पार्टनर्स आ रहा है, उसके बदले गुडविल अगर आपसे कोई पार्टनर्स लेगा तो बिजनेस में रहेगा क्या, नहीं, वो क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स आपस में अपने रेशियो के हिसाब से क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो गुडविल किसके लिए आता है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए आता है। तो उसके आपको यहाँ पे क्या मेंशन करना पड़ेगा, आपके जनरल एंट्रीज करना पड़ेगा। तो उसकी जनरल एंट्रीज आप लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, आप लोग क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट
क्या लिखेंगे डेबिट में, क्या लिखेंगे, गुडविल। आपके बिजनेस में से गुडविल अकाउंट डेबिट है, गुडविल अकाउंट डेबिट। अब जो ये है वो बांट लेंगे, कौन पहले लेगा, टू सुजाता ले लेंगी और फिर कौन ले लेगा, टू पूर्णिमा ले लेंगी। अब ले लेंगी, अब कौन से रेशो में लेंगी, अपने इक्वल रेशो में लेंगी। अब गुडविल आपका कितना था बच्चों, गुडविल आपका था 40,000 का। अब वो अपने रेशो में ले लेंगी, कितने में ले लेंगी, इक्वल मतलब आधा आधा। तो 20,000 ये ले लेंगी एंड 20,000 ये ले लेंगी। चलो अब यहाँ पे ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका रिकॉर्ड आपके गुडविल अकाउंट में भी करना पड़ेगा ना बच्चों। तो गुडविल अकाउंट में आ गया मैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है, टू गुडविल अकाउंट। सुजाता को हमने दे दिया। देखो यहाँ पे बिजनेस में आया तो मैंने यहाँ पे लिखा कि क्रेडिट में आ गया, बट अभी वो पार्टनर्स ले लिया, मतलब आपका बिजनेस से चला गया, तो कहां पे लिखेंगे आप लोग, डेबिट साइड में लिखेंगे। सुजाता को कितना दिया आपने, 20,000 दिया, तो मैंने लिख लिया 20,000। फिर पूर्णिमा को कितना दिया, पूर्णिमा को हम लोग ने दिया 20,000। हो गया। अब मैंने इसका नोट डाउन यहाँ पे कर दिया। अंडरस्टैंड बच्चों। अब यहाँ पे क्या बोला है, सिंपल, अब छोड़ दो। अब फिर क्वेश्चन पे आ जाओ फटाक से आप लोग। चलो क्वेश्चन पे आ गया मैं, कुछ नहीं करना है। अब क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। अब लैंड एंड वैल्यू क्या हो गया है, बढ़ के क्या हो गया, 80,000 का हो गया है। तो पहले आपको कहां आना है, आपको आपके बैलेंस शीट पे आना है बच्चों। चल बैलेंस शीट पे आ गया। अब क्या बोला है कि 80,000 का आपका जो है वो बढ़ चुका है, बट यहाँ पे कितना है, 60,000, मतलब यहाँ पे क्या बढ़ा है। तो क्या बोलेंगे आप लोग, एप्रिसिएशन। एंड एप्रिसिएशन ऑलवेज क्या होता है, एप्रिसिएशन ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है बच्चों। चल मैं यहां पे लिख दूं ऐड, और दिख नहीं रहा, एग्जिट कर लेना एक बार, ऐड एप्रिसिएशन। ठीक है, अब कितना करना है, 80,000 अभी हो गया है, पहले कितना था, 60,000। अभी कितना वैल्यू है, 80,000, पहले था 60,000, तो कितना हो गया, 20,000। तो 20,000 यहाँ पे क्या आएगा, बढ़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा 20,000, बाहर कितना आएगा, 80,000। अंडरस्टैंड बच्चों, समझ में आया कैसे किया मैंने इसको। चलो अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, चलो क्वेश्चन पे आ जाओ फटाक से। अब यहाँ पे पहला इफेक्ट तो हो गया मैंने। अब यहाँ पे क्या बढ़ा है, तो बढ़ा है तो कहां पे जाएगा, आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बनाया है यहाँ पे बच्चों, देखो आपके सामने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं जाऊंगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आया मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी देखो यहाँ पे नुकसान हुआ तो हम लोग ने कहा लिखा था, क्रेडिट साइड में लिखा था। अब जब प्रॉफिट हुआ तो कहां पे लिखेंगे आप लोग, डेबिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय, किसको किस चीज पे प्रॉफिट होता, क्वेश्चन देखो जरा, बाय किस पे हुआ था प्रॉफिट, लैंड एंड बिल्डिंग पे हुआ था। तो क्या करना, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना हुआ था बच्चों, 20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो 20,000 का मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 20,000 प्रॉफिट। अब इसके दोनों एडजस्टमेंट हो गए आपके। चलो अब फिर क्वेश्चन पे आना है आपको। चलो फिर क्या बोला है, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस मतलब क्या होना, कम होना, लेस करना, रिड्यूस कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, रिड्यूस कर दिया है तो पहले आपको असेट में आना पड़ेगा, 20% से रिड्यूस होएगा। तो असेट्स कहाँ गया आपका, असेट्स आ गए, असेट्स में आ गए। अभी स्टॉक पे बोला है ना बच्चों, तो स्टॉक पहले क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी बोला है, तो यहाँ पे क्या करना है, लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट 20%। तो आपको पता है अगर आप 10% निकालेंगे तो 7 आएगा, और 20 निकालेंगे तो कितना आएगा, 14,000 आएगा। तो 14,000 यहां से आपको लेस करना है। जब आप 14,000 लेस करेंगे तो कितना आता है, अमाउंट चेक करो, 14,000 माइनस 17,000 माइनस 14,000 कितना आ रहा है, 56,000 आ रहा है, बरोबर आ रहा है। चलो
तो यहाँ पे आपको लिखना है बाहर कितना लिखने का है 56,000। ठीक है, अब स्टॉक का निकालना है, तो यहाँ पेज भर गया तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्लाइड ले लूंगा, ये ले लूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट 20%। कितना बोला स्टॉक देखो बच्चों 40,000 बोला है, तो 40,000 का अगर आप निकालेंगे 20% तो कितना आएगा 8,000 आएगा। 40 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 32,000 बचेगा। तो मैं 32 कहाँ लिख दूंगा 32 मैंने बाहर लिख दूंगा। अंडरस्टैंड बच्चों। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, मतलब क्या लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो कहां जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाओ। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं आ गया, देखो लिखा है ऊपर इन द बुक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। में लिख देता हूं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों। रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो हाँ, अब क्या हुआ मैंने आपको बोला अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको यहां पे लिखना है क्रेडिट साइड, अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड। अब वहां पे क्या हुआ लॉस हुआ है तो क्या लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग। टू लैंड एंड बिल्डिंग कितना हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग को आपके देख लो 14,000 हुआ था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 14,000। फिर क्या हुआ टू स्टॉक पे हुआ है आपको, स्टॉक पे कितना हुआ बच्चों 8,000 का, तो मैं यहाँ पे लिख दिया कितना 8,000। ठीक है, तो सब हो गया है ऑलमोस्ट। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो अब यहाँ पे क्या हो गया सब हो गया। अब क्या करेंगे आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे टैली करेंगे। टैली करेंगे चलो टैली करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैली करना पड़ेगा। चलो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप लोग टैली करेंगे बच्चों, चलो टैली करो फटाफट। ये कितना आएगा 20,000, ये कितना आएगा 14 8 कितना हुआ 22 23 24,600। तो बड़ा अमाउंट क्या हुए बड़ा कौन सा है। अब ये आप लोग करेंगे तो 24,600 आएगा और ये करेंगे तो 20,000 आएगा। बड़ा कौन सा है ये वाला बड़ा है ना बच्चों। तो दोनों तरफ क्या लिखना है बड़ा अमाउंट लिखना है 24,600 24,600। अब यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है 4,600 कम पड़ रहा है बच्चों। अंडरस्टैंड कितना कम पड़ रहा है 4,600 कम पड़ रहा है। तो ये कहां पे जाएगा यहाँ पे लॉस हो रहा है तो यहाँ पे कहां पे जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल। बाय पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। क्या जाएगा क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। कैसे लॉस हो रहा है क्योंकि जो आपका खर्चा है जो आपका बोलते नुकसान ज्यादा है आपके इनकम से आपका नुकसान ज्यादा है तो लॉस हो रहा है। तो लॉस होगा तो कहां जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा बच्चों। तो पार्टनर्स के कैपिटल में आ जाओ। चलो पार्टनर्स के कैपिटल में आ गया। अब अगर वहां पे आपको पार्टनर्स कैपिटल में हो रहा है देखो अभी आपको कितने का लॉस हो रहा है 46 का लॉस हो रहा है बच्चों। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस हो रहा है तो मतलब क्या होगा डेबिट साइड आएगा क्योंकि आपको लॉस हो रहा है। आपको पैसा आएगा तो यहाँ पे अगर लॉस हो रहा है तो कहां पे जाएगा डेबिट साइड जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे आप लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बाय प्रॉफिट और लॉस एंड एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके हम लोग ने यहाँ पे एंट्री उसका अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे आ रहा है ना बच्चों। तो क्या लिखना है आपको क्या लिखा मैंने टू प्रॉफिट और लॉस एट एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखो जो ये हुआ है जो ये लॉस हुआ है वो क्या एक ही में आएगा नहीं वो क्या होएगा दोनों पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स है वो लोग बेयरिंग करेंगे क्योंकि ये जो लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है वो दोनों ओल्ड पार्टनर्स को भी बेयरिंग कर रहे हैं। क्योंकि नया पार्टनर्स एडमिट हुआ है उसने बिजनेस किया है क्या नहीं किया बिजनेस किसने किया ये दोनों पार्टनर्स ने किया। तो पार्टनर्स को क्या पे लॉस हुआ है तो लॉस क्या होएगा उनके रेशियो में बढ़ जाएगा। तो रेशियो क्या बोला इक्वल बोला है तो मतलब क्या 2300 इक्वल हो जाएगा। दोनों को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 2300 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है सुजाता कितने का लॉस लेगी 2300 का लेगी। पूर्णिमा कितने का लेगी 2300 का लेगी। एंड अपर्णा लेगी क्या नहीं क्योंकि न्यू पार्टनर है तो यहाँ पे मैंने डैश कर दिया। अंडरस्टैंड बच्चों ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग सिंपल है अब कुछ नहीं करना है
अभी आपका यहाँ पे 1 लाख हो गया। अब यहाँ पे गुडविल वाला बाकी था ना एंट्री, हमारा एंट्री एक बाकी था गुडविल वाला। बाय गुडविल, जो गुडविल लाया था 40,000 का, वो फॉर्म में आया क्या नहीं आया? वो क्या हुआ, दोनों पार्टनर्स आपस में क्या कर लिए, ले लिए, कंट्रीब्यूट कर लिए, तो उसका एंट्रीज करना बाकी था बच्चों, तो उसका एंट्रीज कर दिया। गुडविल कौन से रेशो में गया है, दोनों अपने अपने रेशो में बांट लिए, आधा आधा बांट लिए थे 40,000 को, तो मैंने उसका एंट्रीज कर दिया कि भाई जो गुडविल आया था वो गुडविल क्या हो गया, बट गया है। देखो मैंने यहाँ पे किया है, देखो गुडविल आया तो मैंने यहाँ पे लिखा गुडविल आ गया हमारे गुडविल अकाउंट में। अब गुडविल अकाउंट में हमारा गुडविल चला भी गया, पार्टनर्स ले लिए है ना, तो मैंने यहाँ पे लिया चले गए, तो इसको अगर टैली करेंगे दोनों टैली सेम आएगा। देखो 40,000, क्योंकि ये जो रहता है गुडविल वो अपने पार्टनर्स का रहता है, ओल्ड पार्टनर्स का रहता है, ना कि फर्म का रहता है। तो ओल्ड पार्टनर्स ने क्या क्या ले लिया, तो मैंने वहां पे भी उसका क्या क्या एंट्रीज कर दिया बच्चों, कर दिया यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, इसको भी क्या करना है, टैली करना है बच्चों। तो टैली करने से पहले देखना है आपको क्या क्या आने वाला है। यहाँ पे लिख दो 1 लाख, यहाँ आ गया 1 लाख, यहाँ कितना होगा 140, 160, 1,60,000, 1,20,000। चलो अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली यही बड़ा है ना बच्चों, क्रेडिट साइड का आपका बड़ा है। एक मिनट में यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पे डेबिट लिखना आपको इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया था, बट आपको लिखना है यहाँ पे क्रेडिट लिखना है, ठीक है। अब क्रेडिट आपका बड़ा है तो सब यहाँ पे 1 लाख लिख दिया मैंने, 1 लाख, यहाँ पे कितना था 1,60,000, यहाँ पे कितना आएगा 1,20,000, हो गया। अब से आपको जो बड़ा अमाउंट है वही लिखने का है, यहाँ पे 1 लाख, सेम यहाँ पे भी आपको कितना है 1,60,000, सेम यहाँ पे लिखना है 1,20,000, अंडरस्टैंड। अभी आपने ये इतना लिख दिया है, पूरा सेम लिख दिया है। अभी आपको क्या करना है, लेस करना है। चलो तो पहले सुजाता करेंगे 1,20,000 लेस बाय 2300, कितना आया 1,17,700। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1,17,700, 1,17,700 रुपया आया। अब क्या करना है, पूर्णिमा करना है, तो पूर्णिमा करेंगे 1,60,000 लेस 2,300, कितना आया 1,57,700, ठीक है। अब अपर्णा में कुछ आने वाला है क्या, नहीं आने वाला है, तो क्या करेंगे लाख रुपए सीधा लिख देंगे अपन 1 लाख। अब इसको आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन। अब जो बैलेंस आपने यहाँ पे कैरीड डाउन किया, ये कहां जाएगा, आपके कैपिटल में जाएगा बच्चों। कहां पे जाएगा, कैपिटल में जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है कैपिटल अकाउंट। पहले कौन थे, सुजाता थी, सुजाता, तो सुजाता कैपिटल अब कितना हो गया, अब इनका हो गया 1,17,700, क्योंकि जो लॉस हुआ लॉस को ओल्ड पार्टनर्स ही बेरिंग करेंगे ना, तो जो लॉस हुआ वो ओल्ड पार्टनर्स बेरिंग कर लिए। तो इनका पहले अमाउंट कितना था, 1,20,000 लाए थे ना ये अपने फर्म में। देखो आपको समझा देता हूं अच्छे से एक बार। देखो फर्म में कितना लेके आए थे सुजाता, 1 लाख लेके आए थे, बट अभी क्या हो गया, इनका जो था वो गुडविल आने से बढ़ गया था, 1,20,000 हो गया था, बट उन्होंने उसमें कुछ लॉस हुआ, तो लॉस काटने के बाद आपका क्या अमाउंट आया था बच्चों, देखो देखो ये अमाउंट आ गया। अब जो भी लॉस हुआ, जो भी गुडविल हुआ, वो सब लेने के बाद कौन सा अमाउंट आया, आपका ये वाला अमाउंट आ गया। तो सिंपल है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट में क्या लेना है, पहले कितना सुजाता का था, कितना था 1,17,700, कितना था 1,17,700। फिर कितना है पूर्णिमा का, कितना है, चलो फिर कितना है पूर्णिमा का है, पूर्णिमा कितना है 1,57,700, हो गया 1,57,700 मैंने लिख दिया। अब कौन सी पार्टनर आई, अपर्णा आई। अब अपर्णा ने कितना लाया था बच्चों,
1 लाख लाया था, तो मैंने इनका भी लिख दिया 1 लाख रुपीज। अब तीनों को क्या करना, आपको कैलसी करना है। चलो कैलसी करेंगे मेरे साथ फटाफट। मोबाइल हैंग हो रहा है बट हो गया। चलो कितना है, 1,17,700 प्लस 1,57,700 प्लस 1 लाख, कितना आ रहा है, 3,75,400। कितना आ रहा है, 3,75,400। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो सब कुछ तो आपका हो गया ऑब्वियसली, बस खाली आपका एक ही चीज बचा है। क्या बचा है, कैश अकाउंट बचा है आपका। अब कैश अकाउंट जब बचा है तो आपको कैश अकाउंट को पहले टैली करना पड़ेगा ना बच्चों, सिंपल है। कैश अकाउंट टैली करना पड़ेगा। तो अब सिंपल है, कैश में क्या क्या आया था, कैश में क्या क्या आया था आपको उसमें वो लिखना है। तो पहले तो आपको जो कैश था बैलेंस शीट का आपने वो लिख दिया, फिर आपके कैश में क्या आया, टू कैश अकाउंट कौन लाया है, आपके पार्टनर्स ने लाया है। कैश में लाया है, कितना लाया है, 1 लाख लाया है, मैं लिख दिया 1 लाख। फिर क्या लाया, गुडविल भी लाया था, तो मैंने वो भी लिख दूंगा 2 गुडविल इन कैश। कितना लाया था, 40,000 लाए थे, लिख दिया, तीनों चीज मैंने लिख दिया। अंडरस्टैंड। अब क्या करना है, इसको कैलसी करना है ना आपको। चलो कैलसी करो। चलो अब कैलसी करेंगे। कैश में हमारे पास इतना आया था, कैश में हमारे पास इतना चीजें आया था, उसका मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया है। तो 1 लाख प्लस 80, 1 लाख 80 प्लस 40 कितना, 2,20,000, 2,20,000। अब यहां पे लिखना है आपको 2,20,000। अंडरस्टैंड बच्चों। अब सिंपल है, अब यहां पे अमाउंट नहीं तो क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। मैंने आपको बोला कि लॉस होगा डेबिट साइड, प्रॉफिट होगा तो कैरी डाउन। अब यहाँ पे प्रॉफिट हो मतलब कहां जाएगा, आपके असेट्स में जाएगा, आपके प्रॉपर्टी में जाएगा, बरोबर। आपका जो कैश था वो कितना हो गया था, 2,20,000। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपके असेट्स में लिख दूंगा, असेट्स में लिखना है मुझे, यहाँ पे असेट्स में लिखना है कैश। कैश कितना है मेरा, 2,20,000। ठीक है, सब हो गया। खाली अब क्या बचा है, आपका जनरल एंट्रीज करना बाकी है। तो चलो जनरल एंट्रीज आपने गुडविल तक कर दिया था, अब गुडविल तक कर दिया जनरल एंट्रीज आपने। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस का था तो पहले आप डेट लिख लो 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल। तो आपका पहला अकाउंट क्या था, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। पहला अकाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रिवोल्यूशन अकाउंट था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो रहा है, देखो ज्यादा कौन सा था, डेबिट से ज्यादा था आपका, डेबिट समझा था, ज्यादा अमाउंट कौन सा था, डेबिट था। तो आप लोग डेबिट का अमाउंट ले लेंगे, वहां पे लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट। डेबिट क्या हुआ था आपका, प्रॉफिट हुआ था ना, प्रॉफिट और लॉस एंड एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट। ये क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, मैंने डेबिट में लिख दिया। क्रेडिट क्या हो रहा है, टू, क्रेडिट क्या हो रहा है बच्चों, देखो आपको मैं समझा रहा हूं, क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है आपका, लैंड हो रहा है, आरडीडी हो रहा है एंड स्टॉक हो रहा है ना, बरोबर बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, टू आरडीडी, टू क्या हो रहा है दूसरा, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। फिर क्या हो रहा है, टू स्टॉक, स्टॉक हो गया। चल अब क्या लिखना है, नरेशन लिखना है। अब नरेशन आप कुछ भी लिखो, अभी आरडीडी कितना था, मैं देखो सिंपल है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपका कितना था, आपको वो लिखने का इसके अंदर। तो आपका कितना, देखो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है 24,600। तो आपको डेबिट में क्या लिखने का है, 24,600। अभी आपका आरडीडी कितने का अमाउंट है, देखो यहाँ पे दिया है, आरडीडी कितना था, 2,600 रुपए था। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्रेडिट साइड में लिखूंगा 2,600। फिर क्या 14,000 था, 14,000 इसका लिख दिया मैंने। फिर किसका था, 8,000 था, तो मैंने स्टॉक का लिख दिया 8,000। अंडरस्टैंड, देख लो 14,000 और 8,000, तो मैंने वो चीजें पूरे यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आपको क्या लिखने का है, नरेशन लिखने का है। अब नरेशन लिखने के लिए आप लोग क्या लिखेंगे,
आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आपके हिसाब से। मैं यहाँ पे लिखता हूं बीइंग असेट्स, यहाँ पे वैल्यू कम हुआ है ना बच्चों, तो क्या लिखोगे, आर डेप्रिशिएटेड। क्या लिखोगे, बीइंग असेट्स आर डेप्रिशिएटेड। ये हो गया आपका, सिंपल हो गया। अब हो गया ठीक है। अब इसका तो आपने कर दिया, अब क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग बोला है। यहाँ पे क्या हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है ना बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग में, तो लैंड एंड बिल्डिंग के भी आपको इसमें करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करें, क्या लिखेंगे, आपका डेबिट क्या हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 1 अप्रैल। मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया। चलो अभी क्या लिखने का आपको, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। अब लैंड एंड बिल्डिंग हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट लिख लो, ठीक है। टू प्रॉफिट और लॉस एंड एडजस्टमेंट अकाउंट से हो रहा है, एडजस्टमेंट अकाउंट, बरोबर। देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितना 20,000 हो रहा है, अब किसमें हो रहा है क्रेडिट, किसमें हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस और एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो कितने अमाउंट से हो रहा है बच्चों, देखो कितने से हो रहा है, डेबिट लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 से हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है आपके अकाउंट में 20,000। अंडरस्टैंड बच्चों, सिंपल है। तो ऑलमोस्ट सब हो गया था। अब आपको टैली करना है। चलो आपका बैलेंस शीट टैली करना है ना, बाकी सब टैली तो आपका हो गया, देखो सब टैली हो गया, ऑलमोस्ट सब टैली हो गया ना आपका। खाली क्या बचा, आपका बैलेंस शीट बचा है। तो बैलेंस शीट टैली करेंगे फटाफट। चलो पहला क्या है, 3,75,400, 3,75,400, फिर 34,000, फिर 26,000, कितना आया, 4,35,400। कितना आया बच्चों, देखो 4,35,400। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लूंगा यहाँ पे कैलसी करके, 4,35,400। अब क्या बचा, आपका असेट साइड बचा, तो आपको असेट को भी टैली करना है बच्चों। कितना बोला है, पहला 80,000, 80,000 प्लस 56,000 प्लस 24,000 प्लस 23400, 23,400 प्लस 32,000 प्लस 2,20,000। कितना आया, 4,35,400 आया, सेम आंसर आया 4,35,400 आया। बैलेंस शीट टैली हुआ। तो सम था, मैं आपको पहला सम था तो बहुत डिटेल में समझाया, बट हर सम पे ऐसा नहीं आएगा, इतना बड़ा नहीं होएगा। बट ये सम पहला था तो मैं पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश किया। नेक्स्ट सम आएगा तो मैं शॉर्टकट में समझा दूंगा, तो आपको वो चीज समझ जाएगी। ओके, तो फर्स्ट सम था, बहुत डीप में समझाया। एक बार रिविजन कर देंगे फटाफट, चलो रिविजन कर देंगे फटाफट। फर्स्ट सम है ना, चल क्वेश्चन था हमारे पास, क्या दिया था, बैलेंस शीट दिया है, ओल्ड पार्टनर्स का हमको बैलेंस शीट दिया है। अब ओल्ड पार्टनर के बैलेंस शीट, अब जब भी कोई न्यू पार्टनर्स आपके बिजनेस में ऐड होता है तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका ओल्ड चीज है उसको क्या करेंगे, आप लोग रिवैल्यूएशन कर लेंगे। जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे। पूरा चीज बैलेंस करने के बाद क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स को एडमिट करेंगे आपके बिजनेस में। ओके, तो उसका अकाउंट बनता है। तो ये पहली बात है, उसके पहले आपको क्या करना है, अकाउंट बनाने का है। कौन कौन से अकाउंट बनते हैं इसमें, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, उसी का नाम है प्रॉफिट और लॉस एंड एडजस्टमेंट अकाउंट। दोनों एक ही अकाउंट है, नाम अलग अलग है, कोई भी नाम आप दे सकते हो और अकाउंट बना सकते हो। फिर क्या बनाओगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाओगे। फिर क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, और कैश और बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट। अगर आपको दिया है बनाना है तो बनाओ, अगर आपको नहीं बनाने का है तो आप वर्किंग नोट करके भी लिख सकते हो। ओके, चलो तो सिंपल हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बना दिया जितने भी चीजें थे मैंने यहाँ पे। पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे। गुडविल बोला है, आपका फर्म का गुडविल कितना है, 2 लाख का गुडविल फर्म का है, ठीक है। बट उसने अपने शेयर में लाया है
तो मैंने लिख दिया 2 लाख इंटू उनका शेयर था 1/5, तो मैंने लिख दिया 1/5, तो कितना आ गया 40,000। तो वो कितने का अमाउंट लाए, 40,000 का अमाउंट लेके आए। उससे पहले आपको इसके एंट्रीज करना पड़ता है। अपर्णा ने क्या लाया, 1 लाख का कैपिटल लाया। अगर आप किसी पार्टनर्स को अपने बिजनेस में ला रहे हो तो क्यों ला रहे हो, क्योंकि आपके कैपिटल बढ़े, आपका असेट्स बढ़े, आपके बिजनेस में कुछ इनकम बढ़े, कुछ स्किल्स बढ़े, तो वो लेके आ रही है, तो 1 लाख का कैपिटल आ रही है, तो मैंने वो लिख दिया। फिर क्या बोला, प्रोविजन बोला, मतलब आरडीडी, इसको लेस करना रहता है आपके डेटर में से, ठीक है, और आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको शो करना होता है, ठीक है। फिर क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग बोला है। अब लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू हुआ है, पहले कितना 60,000 था, अभी कितना हो गया 80 हो गया, मतलब क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ा तो क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस, रिड्यूस मतलब क्या होता है, लेस होना, मतलब डेप्रिसिएशन करना। कितना बोला है, 20% बोला है, ठीक है। मैंने उस पर मार्क कर लिया था, तो आपको दिख रहा होगा, तो आप लोग पोस्टिंग करते हो जिसपे मैंने मार्क किया है, ब्लैक से स्टार बना है, उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे और 4 लाइन छोड़ेंगे ताकि उस पर आप एडजस्टमेंट कर सके। ओके, श्योर है। चलो फिर क्या बोला है, मैंने आप उससे पहले मैंने क्या किया, सबके न्यू पार्टनर के न्यू रेशो निकाल लिया। न्यू रेशो निकालने के बाद मैंने सेक्रीफाइस रेशो भी निकाल लिया। तो न्यू रेशो निकालने के लिए आपको पहले बैलेंस ऑफ 1 निकालना पड़ता है। तो बैलेंस ऑफ 1 निकालने के लिए मैंने क्या किया, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर किया। तो मैंने बैलेंस ऑफ 1 मेरा निकल गया 4/5। फिर 4/5 निकलने के बाद मैंने न्यू रेशो निकालने के लिए मेरा वो था ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस ऑफ 1। तो ओल्ड रेशो मेरा इक्वल था, आपको पता है इक्वल मतलब दोनों को एक एक हिस्सा, तो एक एक कितना हुआ, 2 में से 1, 2 में से 1, मतलब दोनों को इक्वल मिलना था। तो मैंने वो करके ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस ऑफ 1 किया, तो मुझे ये रेशो मिला, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या क्या सेक्रीफाइस, गुडविल आने वाला था। तो गुडविल पार्टनर्स बांटते हैं, तो कैसे बांटेंगे, सेक्रीफाइस रेशो में बांटेंगे। तो सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो क्या था, उनका 2 में से 1 हिस्सा था। अभी नया कितना आया, 4/10 आया। तो 4 में से 1 गया, कितना हुआ, 3 हो गया, ठीक है। इसके अब नीचे का जो बेस है उसको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए मैं ये करूंगा, तो क्या आएगा मेरा 1, तो दोनों का क्या आएगा मेरा 1:1, मतलब जो भी गुडविल आएगा वो सेक्रीफाइस रेशो मतलब 1:1 आधे आधे इक्वल में दोनों बांट लेंगे, एक एक मतलब इक्वल हिस्से में दोनों गुडविल को बांट लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब सिंपल है, आपको जब जनरल एंट्रीज बनाते हो तो उसमें जब बिजनेस में जो पार्टनर्स ला रहा है वहां से आपको बनाना, जो भी एडजस्टमेंट रहता है आपको वहीं से बनाना होता है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, पार्टनर्स ने पहले में कैश में ला रही थी वो, तो मैं क्या लिखा, टू कैश अकाउंट में आया लाख रुपया लाई, थर्ड पार्टनर लाई मेरी, अपर्णा ने लाया। तो मैं लिखा कैश अकाउंट कम आया, लाख कहां से आया, अपर्णा से कैपिटल आया, तो मैंने वो लिख दिया। अब नरेशन में क्या लिखा, बिंग कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, मतलब नए पार्टनर्स ने अपना कैपिटल आया बिजनेस में, नरेशन में मैंने वो लिख दिया। फिर क्या, 1 अप्रैल, अब क्या उसने कैपिटल तो लाया, साथ में क्या लेके आया, गुडविल लेके आया। गुडविल मतलब कि अगर बिजनेस में आ रहा है तो कुछ कंपनसेशन दे रही है अपने पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को, तो वो क्या लेके आई, गुडविल लेके आई। अब गुडविल लेके आए तो गुडविल, मैंने गुडविल का रिकॉर्डिंग कर दिया कि भाई गुडविल आ गया बिजनेस में, कैश में आया, कैश अकाउंट टू गुडविल अकाउंट आ गया। अब गुडविल किसका होता है, गुडविल भाई ओल्ड पार्टनर्स का होता है, तो गुडविल क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ले लेंगे। तो क्या मैंने यहाँ पे लिखा, गुडविल अकाउंट डेबिट था, अब क्रेडिट कौन कर लिया, ले लिया, मतलब सुजाता और पूर्णिमा ने क्या किया, अपने ले लिया। तो मैं लिखा टू सुजाता टू पूर्णिमा, अब दोनों इक्वल में लेंगे, अपने रेशो के हिसाब से लेंगे, अपने सेक्रीफाइस रेशो में लेंगे। तो इक्वल था तो दोनों का आधा लिया, तो कितना आया, 20-20 आया, तो उन्होंने इक्वल इक्वल दोनों ने ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, 1 अप्रैल प्रॉफिट और लॉस। अब जब भी आपका डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन आप निकालते, तो डेप्रिसिएशन जब निकालते हैं आप, तो डेप्रिसिएशन निकालने के टाइम पे आपको क्या लिखना है, आपका जो अकाउंट रहता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, वो लिखना है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अब क्या हुआ यहाँ पे, आरडीडी लैंड एंड बिल्डिंग टू स्टॉक, क्या हुआ, ये डेप्रिसिएशन हुआ है बच्चों। तो मैंने वो लिख दिया कि आपका प्रॉफिट और लॉस है कितना, 24,600, उसमें से क्या हुआ, जो 3 चीज थी वो डेप्रिसिएशन होके ये अमाउंट आया था। अंडरस्टैंड बच्चों। मैं लिख दिया बिंग असेट्स आर डेप्रिशिएटेड, मतलब नरेशन में मैंने लिख दिया कि भाई जो भी असेट्स थी वहां पे क्या हुई, डेप्रिशिएट हुई। उसके बाद क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग बोला है। अब लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ था, बढ़ गया था, मतलब जहां पे 60 था वहां पे 80 हो गया। समझ, ओल्ड पार्टनर से जब लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी थी तब 60 की थी, बट अब मार्केट में कितना हो गया, 80 का हो गया, मतलब क्या 20,000 बढ़ गया, मतलब क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20,000 इंक्रीज हुआ टू प्रॉफिट और लॉस, मतलब क्या प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो मेरा यहाँ पे जो 5 एग्रीमेंट थे उसके मैंने जनरल एंट्रीज कर दिया, ये मेरा हो गया समाप्त, खत्म। फिर क्या बोला है, अब सुजाता का मैंने इन द बुक्स ऑफ सुजाता पूर्णिमा अपर्णा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बनाया। तो आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, और लॉस हो रहा है तो आपको लिखना है डेबिट साइड में, ये आपको याद रखना है। लॉस अगर हो रहा है तो डेबिट साइड, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड।
तो मैंने भाई RDD निकाला था 10%, तो मुझे लॉस हुआ, तो मैंने यहाँ पे लिखा। लैंड एंड बिल्डिंग निकाला था मैंने 20% लॉस हुआ, यहाँ पे लिखा। स्टॉक पे निकाला रेपिड लॉस होता है, यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे क्या एप्रिसिएशन होता है, स्टॉक का वैल्यू बढ़ा, तो मुझे क्या 20,000 बढ़ा, तो मैंने क्या लिखा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग मतलब बढ़ा 20,000। अब टैली किया तो ये आया, दोनों तरफ मैंने ये लिख दिया। अब इससे मैंने ये 20,000 को लेस किया तो कितना बचा, 4,600। अब 4,600 मुझे क्या लॉस हुआ, क्योंकि मेरा जो खर्चा था जो ज्यादा था, मगर इनकम मेरा क्या था, कम था। तो जो ये हुआ, ये क्या होएगा, दोनों पार्टनर जो लॉस हुआ है, वो जो ओल्ड पार्टनर्स दोनों है वो ही रेशो में वो बांट लेंगे आपस में। अगर यहाँ प्रॉफिट होता तो दोनों साथ में बांटते थे, अभी लॉस हुआ है तो क्या करेंगे, दोनों आपस में बांट लेंगे। तो बांटेंगे तो कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो 2 बाय प्रॉफिट, अरे सॉरी, हाँ यहाँ पे आपको 2 यूज करना है, मैंने बाय यूज कर दिया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 लगा देना है, ठीक है, गलती से हो जाता है कभी कभी। चलो 2 प्रॉफिट और लॉस अकाउंट था। अब दोनों रेशो में बांट दिया, 23 रेशो में बांट दिया। अब उससे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब जो भी कैपिटल आया है उसका पोस्टिंग कहाँ करते हैं अपन, बैलेंस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करेंगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सुजाता ने कितना लाया, 1 लाख लाई थी। पूर्णिमा कितना लाई थी, 1,40,000 लाई थी। और अभी फिर बाय कैश और बैंक अकाउंट, मतलब नया जो पार्टनर आया वो क्या लेके आया, 1 लाख का वो भी लेके आया। अपर्णा ने 1 लाख लेके आई, तो मैंने उसका पोस्टिंग कर दिया। और साथ में वो क्या लेके आई थी, गुडविल लाई थी। तो गुडविल लाई थी, तो गुडविल हमको फर्म में दिखाना है क्या, नहीं, गुडविल को क्या होता है, अपन चुपके से दे देते ना, तो चुपके से अपन गुडविल देते हैं। तो मैंने गुडविल में उसका रिकॉर्डिंग कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, बाय गुडविल अकाउंट, मतलब कि जो गुडविल लाई थी दोनों पार्टनर से क्या किया, आपस में बांट लिया। अंडरस्टैंड बच्चों, यहाँ समझ गया। फिर टैली करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे देखो टैली करके ये अमाउंट बड़ा आएगा, तो मैं दोनों तरफ ये अमाउंट लिख दिया। अब ये अमाउंट में से जो लॉस हुआ है उसको क्या करना, लेस करना है। तो जो अमाउंट आएगा मैं वहां पे लिख दूंगा, तो क्या लिखूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब जो बैलेंस यहाँ पे कैरिड डाउन हुआ वो कहाँ पे जाएगा, आपके बैलेंस शीट में जाएगा, आपके कैपिटल में जाएगा। तो मैं आ गया बैलेंस शीट में, कैपिटल में भी आ गया, वहां पे मैं लिख दिया सुजाता, पूर्णिमा, अपर्णा, ये जो तीनों अमाउंट मैंने कैरी किया था वो वहां पे लिख के मैंने कैंसिल करके वहां पे बाहर लिख दिया, ठीक है, ये समझ गया आपको। उसके बाद क्या बनाया था मैंने, कैश अकाउंट बनाया था। अब कैश में जो भी लेन देन हो रहा है मेरे को यहाँ पे रिकॉर्ड्स करना है। तो पहले क्या हुआ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मुझे कैश यहाँ पे दिया हुआ था, देखो जो मुझे ये कैश दिया हुआ है, मैं जब भी बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो मैं ओपनिंग का बना रहा हूँ, तो ये मेरे क्या है, ब्रॉट डाउन हुआ, मतलब कि मुझे कैश मिल रहा है बिजनेस को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे कैश मिला, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का मिला था, 80,000 कैश मिला, ले लिया। बाद में कहाँ पे कैश मिल रहा है, बाद में नया पार्टनर आ रहा था, फिर कैश लेके आ रहा है 1 लाख का, तो मैंने वो लिख दिया। बाद में क्या, गुडविल लेके आ रहा है, मतलब गुडविल भी लेके आ रहा है अपने बिजनेस में, तो कितने का आ रहा है, 1 लाख का आ रहा है, 40,000 का, तो मैं 40,000 रुपये वो भी लिख दिया। तो ये कितना हो गया, 2,20,000। यहाँ पे कुछ था क्या, नहीं, यहाँ पे क्या क्या कैश डाउन, मतलब क्या हुआ, कैश कितना आ रहा है मेरे पास, 2,20,000 का पूरा टोटल कैश आ रहा है। तो मैं क्या किया, आपके बैलेंस शीट में लिख दिया, देखो मैंने यहाँ पे लिखा, बैलेंस शीट में लिख दिया कैश 2,20,000, मैंने इसका ही पोस्टिंग वहां पे कर दिया। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो अब क्या बचा, गुडविल बचा। उसके बाद क्या बचा, गुडविल। अब सिंपल सी बात है, गुडविल का अगर आपको बनाना है तो बनाओ, वरना नहीं बनाना मत बनाओ। बट मैंने आपको पहला समझा इसके लिए बना दिया कि आपको चीजें समझ जाए। अब गुडविल आया कितने का, 40 का आया। अब गुडविल आया तो गुडविल कौन लिया, पार्टनर्स ले लिया, बांट लिया। तो यहाँ पे दोनों टैली हो चुका था, कुछ डालना था क्या, नहीं, तो मैंने यहाँ पे कुछ अमाउंट होगा क्या, नहीं। तो आई होप कि आपको समझा रहेगा, अच्छे से क्लियरिटी से समझा रहेगा ना, कंफ्यूजन नहीं हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछिए, आपके जो भी डाउट्स है वो मैं क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट सम में तो थोड़ा डाउट होगा, बट और जब हम लोग सम्स करेंगे और डीप में जाएंगे तो धीरे धीरे आपके जो बोलते हैं ना माइंड में जो आपके मतलब प्रॉब्लम से वो दूर हो जाएंगे। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए, आप जो मैं करा रहा हूँ आप करिए, ऑलमोस्ट आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप टेंशन मतलब मैं हूँ, मैं करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेम में 1-2 बार देखिए एंड इसके प्रैक्टिस कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेम लगे। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना यार, अपने फ्रेंड को शेयर करना। आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज इसका जो यूटिलाइज है वो सबको मिल सके, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। और एग्जाम के आने से पहले हम लोग एक लेवल पे खड़े हो जाएंगे और एग्जाम में अच्छे से लिख के आएंगे, आउट ऑफ करके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके, बाय बाय।